कोमल, कहाँ है जी तुम? यहाँ क्या कर रही तुम बाथरूम में? क्या कर रही तुम? सुबह से हाथ धो रही है ना तुम अभी तक? क्या करें हम? क्या करें, इतना देर हाथ कौन देता है? हाथ साफ ही नहीं हो रहा है। हाथ साफ नहीं हुआ, देख तो हाथ नहीं साफ हुआ। नहीं हो रहा है, आप नहीं छुइए मुझे। क्यों नहीं छू मैं? गंदे हो आप। मेरा भी हाथ साफ है, मैं अभी हाथ धो कर आ रहा हूँ। गंदा है आपका हाथ। चलो बाथरूम में चलो, ठंड लग जाएगी। छुइए ना आप मुझे। चलो बाहर चलो। नहीं। चलो बाहर चलो चलो। कोमल क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं। पूरा फर्श तो साफ है, फिर क्या साफ कर रहे हो? नहीं है, तुम्हें नहीं दिख रहा कितना गंदा हो रहा है? तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है इसमें। नहीं दिख रही है, कितना गंदा हो रहा है देखो तुम। सुबह से 4 बार साफ कर चुके हो, अब कितना गंदा है। लाओ लाओ इधर दो। तुम दूर हटो। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तुम भी जाओ, नहा के आओ। कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। दरवाजा बंद किया कि नहीं मैंने? मैडम, आप क्या कर रही है? दरवाजा बंद कर रहा है। वो तो बंद है ना। लेकिन मुझे लग रहा है अच्छे से बंद नहीं हुआ, इसीलिए मैं बार बार देख रही हूँ। कौन है? कोमल क्या कर रही है? सुबह से बाथरूम में घुसी हुई है, बाहर निकल जल्दी। नहा रहे हैं, नहाने तो दो। इतना वक्त किसे लगता है बाहर नहाने में? क्या दिक्कत है तुम्हें? चैन से नहाने भी नहीं देते हो। 5-6 घंटे कौन नहाता है? हम नहाते हैं। कोमल सुबह से 3 बार हो चुका है तुम्हारा, 3 बार नहा चुकी हो, और कितना बचा है? हमें जितना बार पसंद आएगा उतनी बार नहाएंगे। दिमाग खराब हो गया है लड़की का। पढ़ाई लिखाई कैसी? अच्छी चल रही है। कब यहाँ है? परसों आई थी। दिमाग खराब और हो आप गया है बताइए, तुम्हारा? आप कैसे चल रहा है? कौन करता है क्या इतनी बताएं? सफाई? अरे हाथ धो देखो के इतना बाप। टेंशन वाला क्यों? देखो वो क्या हो रहा है घर में। कितना तुम्हें समझ नहीं आता। एक तो ये दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो सब उसकी वजह से, पता नहीं वो सुबह शाम हाथ धोते रहती है। कभी झाड़ू लगा रही तो लगा ही जा रही सुबह शाम। फर्श साफ हो गया फिर भी साफ किए जा रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। कोमल को? हाँ कोमल को। हमको तो ऐसा लग रहा है वो नाटक कर रही है छोटी। पगला गई है लड़की, क्या दिमाग बताएं? खराब हो गया, फिर गया इसका दिमाग। क्या बताएं उसको, अरे इनसे अरे बताओ। आप ऐसा मत बोलिए किसी के बारे में। आप बताइए, विस्तार से बताइए क्या हो गया था उसको? उसको वो कभी 2-2 घंटा तक हाथ धोते रहती है, बाथरूम से निकलती ही नहीं। बाथरूम में घुसी रहेगी वो और बाहर निकलेगी ही नहीं। और गेट जब खटखटाओ तो गुस्सा हो जाती है। अगर कोई मना कर देगा कि तुम ये क्यों कर रही है तो फिर वो गुस्सा हो जाएगी, पूरा मारने दौड़ जाती है। कब से कर रही है ये सब? कब से उसको कितना हो गया, 5-6 महीना से उसको ऐसा है। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश करी है? बात करी मैंने, उसको मना तो करता हूँ बट वो गुस्सा हो जाती है, मानती ही नहीं बात। मैं जहाँ पढ़ती हूँ एम्स देवघर में, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट है, तो मैं आप चाहते हैं तो मैं उनका एक नंबर दे सकती हूँ। आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा मिलकर। ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी की दवाई होती है। तो अगर आप एक बार स्टार्ट करेंगे दवाई तो वो कोमल पहले जैसे वापस से नॉर्मल हो जाएगी। अरे लड़कियों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी लड़कियां कितना क्या पढ़ती है? मेरा लड़का तो कुछ नहीं पढ़ता है, पूरे दिन खेलता रहता है बस। मेरी लड़की तो बहुत ही अरे इस लड़की को तुम जानती हो? हाँ, ये उनकी बेटी है ना। वो इसका तो दिमाग फिर गया है। दिमाग नहीं फिरा है, बस नौटंकी करती है। हो सकता है अमीर घर की लड़की है, नाटक कर रही है। तुमने सुना है ये लड़की अजीब अजीब सी हरकतें करती है? जैसे ये अगर हाथ धोने लगेगी तो सारे दिन हाथ ही धोती रहती है, झाड़ू निकालती है तो झाड़ू ही निकालती रहती है। इसके घर वाले भी इस लड़की से परेशान हो चुके हैं। मैं तो बोलती हूँ भूत का साया है उसके ऊपर। इन्हें किसी बाबा को दिखाना चाहिए। भाई इनके घर वाले समझते नहीं है, उनको लगता है इसको कोई बीमारी है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये इस पे कोई भूत का साया हो सकता है। गो। आज देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। हालांकि 7 दशक के सफ़र पे नज़र डालें तो पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। 21वीं सदी में भी लोगों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कलंक यानी कि स्टिग्मा का भाव देखने को मिल रहा है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मानसिक बीमारी कलंक के उदाहरण क्या है?
जब किसी मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अस्वस्थ होने के बजाय खतरनाक या पागल या अक्षम कहा जाता है तो यह कलंक का एक उदाहरण है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, आप 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से दिखाने आइए। ठीक है, प्रणाम। नमस्कार। नेक्स्ट। नमस्कार, बैठिए। मैं डॉक्टर नूपुर हूँ। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ गंदा गंदा लगता है जी। और मुझे बार बार हाथ धोने को लगता है कि मैं बार बार हाथ धोऊं, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन पता नहीं, बस मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को। अच्छा। और इसीलिए सब लोग डांटते हैं, और लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। अच्छा। एकदम तंग करके रखा है सबको घर में, बात सुनती ही नहीं है मना करने पे। सब कुछ गंदा गंदा लगता है, इसीलिए बार बार सफाई करती हूँ, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। अच्छा, आपको सिर्फ हाथ धोने ही आपका एक तकलीफ है आपको, या फिर इसके अलावा और भी कोई तकलीफ है? हाँ, मुझे दरवाज़ा जो होता है मैं बार बार भूल जाती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि है ना ठीक से बंद नहीं हुआ है, तो मैं बार बार देखती हूँ जाके कि बंद हुआ कि नहीं, ये होता है। अच्छा, आप जो बता रही हैं कि आपको हाथ धोने की जो तकलीफ हो रही है बार बार नहाने के लिए, कितने दिनों से आपको हो रही है? मुझे 5-6 महीने से हो रही है। अच्छा, तो आपको मन में क्या ख्याल आता है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं ये करूं? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कोई भी आएगा तो वो मुझे गंदा कर देगा, और इसीलिए मैं बार बार नहाने चली जाती हूँ और उस जगह को साफ करने लग जाती हूँ, और मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ कि दूर रहे मुझसे। अच्छा, मन में इसके अलावा भी कोई आपको ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे अचानक से आप कुछ काम कर रही हो और कुछ ऐसे ख्याल आ गए जो आप नहीं चाहती हो कि आपके मन में आए? हाँ, जैसे कि मैं कभी कोई चीज़ लिखती हूँ तो इसके आगे मैं अगर कुछ लिखूंगी तो किसी को कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। या फिर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस नहीं आई, तो मुझे लगता है कि कुछ घर में किसी को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ मेरे को लगता है। अच्छा, और इन सब विचारों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए कुछ कीजिए प्लीज़। बहुत परेशानी लगती होगी ना बहुत आपको? ज़्यादा। ये दिन भर ऐसे विचार रहते हैं आपको? हाँ, मतलब हाँ, दिन भर। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो ये बता रही हैं कि घर में इनको इस तरह से बार बार हाथ धोने की तकलीफ लगती है, आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा करती हैं? पता नहीं है, पहले तो ठीक थी, अचानक से 5-6 महीने से इसको बार बार बाथरूम जाती थी, बाथरूम जाएगी भी तो बहुत टाइम लगा देती थी, 4-5 घंटा। और घर में बहन से इसकी बहुत लड़ाई हो चुकी है। उसके लिए नहाने के लिए दोनों लड़ रहे थे कि ये बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगा देती थी, और हाथ भी खूब धोती थी। मना करने पे हम ही पे झड़प पड़ती थी, लड़ने लगती थी हम लोग से। और गांव वालों में जब भी इसको बाहर लेके निकलते तो गांव वाले इसको पागल पागल कहते रहते हैं। अच्छा, अगर आप इनको मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं करने के लिए, तो क्या ये आपको भी बोलती हैं साफ सफाई रखने के लिए? हाँ, हमको भी बोलती है। ज़रा सा कभी गलती से अगर इसको टच हो गया तो ये हम लोग को भी बोलती है कि तुम लोग साफ नहीं रहते हो। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि पागल है, ऐसे ऐसा वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एक तरह के मानसिक रोगी होते हैं। तो आप पागल शब्द का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके दिमाग पर और ज़्यादा असर पड़ेगा, तो उनको और तकलीफ होगी। मैं क्यों पागल बोलूँगा? मेरी बेटी है, कोई अपनी बेटी को थोड़ी ना पागल बोलता है। वो तो गांव वाला, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग इसको पागल पागल कहते रहते हैं। वो मैं समझ सकती हूँ, समाज में लोगों को इसके प्रति जागरूकता नहीं है, लेकिन आप अगर अपने बेटी के प्रति आप उसका अच्छे से सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, तो उनको इस बीमारी से लड़ने में, इसे उभरने में मदद मिलेगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, जिस तरह से मैं बताऊँगी उस तरह से आपको इन्हें खिलाना है, और ध्यान रखना है कि एक भी दवाई ना छूटे, ठीक है? डॉक्टर साहब, ये दवा से ठीक तो हो जाएगी? जी, अगर ये दवाई अच्छे से ले रही हैं, समय पे लेंगी, तो हम इनका रेगुलर फॉलोअप पे देखेंगे इनको कि कैसा इनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आपको अगले 2 हफ्ते के बाद आप फिर एक बार दिखाने आइए हमें, कि हम देखेंगे कि इनमें कितना सुधार हुआ है। जी। ओसीडी नाम की एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक तरह का मानसिक रोग होता है जिसे समाज में लोगों को लगता है कि जिसके प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि वो पागल हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं है।
समाज में लोगों को ऐसा लगता है कि उन पे भूत प्रेत का साया है, जिसके लिए लोग कहाँ कहाँ दिखाते हैं जाकर, पर ऐसा नहीं है। ये एक तरह का बीमारी है। आप ये समझिए कि ये बीमारी है, अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो ये बीमारी ज़रूर दूर हो जाएगी। कैसे दूर करें स्टिग्मा? मानसिक स्वास्थ्य को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाएं। लोगों से पूछें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, परिवार के साथ इस पर बात की जाए। अगर किसी को समस्या है तो उसे संबंधित मनोचिकित्सक तक ले जाने में बिल्कुल संकोच ना करें। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार लोगों को आपके साथ की ज़रूरत होती है। उनसे अच्छा व्यवहार करें या बीमारी को ठीक करने में विशेष मददगार हो सकता है। उन्हें यह महसूस ना कराएं कि किसी भी रूप में वे अलग हैं या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके प्रति असभ्य ना हो।